हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड आप कैसे कर सकते हैं? 140 का आप चाहें तो एलसीएम जैसे लेते हैं। हम लोग एलसीएम कैसे लेते हैं? 140 का ऐसे करते हैं, 2 से भाग करते हैं, यहाँ 70 आता है, फिर 2 से भाग करते हैं तो 35 आता है, फिर 5 से भाग करते हैं तो 7 आता है, 7 से फिर भाग करते तो 1 आता है। तो ये जो यहाँ पे लिखा गया है यही अभाज्य गुणनखंड है। तो इसी को अगर हम इस तरह से लिख लें 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 140 का ये जो आया है यही अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड, 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, जैसे 156 इस तरह से कर लेते हैं, 2 7 14 1 15 2 8 16, 2 से फिर काटेंगे 2 3 6 1 7 2 9 18, 3 से काटेंगे तो 13 3 39। अब ये 13 से ही कटेगा। तो ये जो यहाँ पर अभाज्य संख्या है ये इनको ऐसे लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देखिए यहाँ 2 की पावर 1 2 की पावर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2 और ये हो जाएगा 3 और ये 13। इस तरह से 156 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना 3 8 2 5। तो जैसे हम लोग यहाँ पर किए हैं इस तरह से, ऐसे इसका भी कर लेंगे तो हमारा जो आ जाएगा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इस तरह से ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ, देखिए यहाँ पे क्या है 5005। तो 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 है। तो इस तरह से 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 5 7 11 और 30, मतलब 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ। देखिए 7429 मतलब 7429 का भी भाज्य गुणन क्या होगा 17 गुणे 19 गुणे 23 हो जाएगा। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट जो है, इसमें क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उनका गुणा करना है, फिर इन दोनों का गुणा करना है। क्या दोनों बराबर आएंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए 26 को हम लिख सकते हैं भाग गुणा में 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91। तो जो एचसीएफ होता है वो जो दोनों में रहता है वो एचसीएफ हो जाता है। जो एलसीएम होता है उसमें सबको लिखना होता है, बस रिपीट नहीं करने हैं, मतलब 2 बार नहीं किसी नंबर को लिखने हैं। तो इसको 13 दूनी 26 और इसको 26 और 7 से गुणा करेंगे तो 182 आएगा। तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा 182। अब देखिए 26 हमको 2 संख्याओं का गुणा करना है, जो संख्या दी गई यही है, और क्या एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पर भी सेम आएगा। तो ए कितना है 26 है और 91 है, एलसीएम कितना है इसका 182 है, एचसीएफ कितना है 13 है। इन सब का गुणा करेंगे तो आएगा इस, देखिए इसको आएगा 2366 और इसका भी आएगा कितना 2366। इस तरह से दोनों सेम आएगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा वाला 510, पहले 510 का और 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो 510 का कितना होता है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 का कितना होता है 2 गुणे 2 गुणे 23। इनका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ कितना होगा 2 होगा, और एलसीएम कितना होगा, एलसीएम जो होगा वो कितना होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23 होगा। इनका गुणा करेंगे एलसीएम आ जाएगा 46,920। अब हम लोग दोनों संख्या गुणा करते हैं और जो एचसीएफ आया है और जो एलसीएम उनका भी गुणा करते हैं। तो 510 गुणे 92 और 2 गुणे 46,920, इन सबका गुणा करेंगे जो आएगा वो हमारा
सेम होगा। एलसीएम एलसीएम मतलब इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा करेंगे, देखेंगे क्या सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो सही है, गुणा आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड वाला देखिए 336 और 54। 336 का एलसीएम और 54, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। तो 54 का तो आप जानते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, यहाँ पे एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर 6 और एलसीएम कितना होगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 7 कितना आ जाएगा 3024। और इस तरह से हम अब देखते हैं क्या इन दोनों का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल सेम है। तो 336 गुणे 54 और एचसीएफ कितना है 6 है, एलसीएम कितना है 3024 है। इनका आप गुणा कर लेंगे और देखेंगे क्या इनका आंसर सेम आ रहा है। तो गुणा करने पर जो आएगा वो 18,144 और इधर भी आएगा 18,144। तरह दोनों सेम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या करना है कि एचसीएफ और एलसीएम जो है निकालें, लेकिन अभाज्य गुणनखंड बेस से। तो 12 का पहले हम लोग कहते 2 2 4 3 12। 15 का क्या होगा 3 गुणे 5। 21 का क्या होगा 7 गुणे 3। तो एचसीएफ जो होता है जो तीनों में होता है वही एचसीएफ, और 3 3 3 इसमें है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और एलसीएम जो होता है सभी को लिखना होता है, बस रिपीट नहीं करना। तो 2 गुणे 2 3 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 इसमें है, ठीक है 2 है, फिर इसके बाद क्या है फिर 2 है, 2 के बाद फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। 2 4 3 12 25 60 और 7 6 42, मतलब कितना आ जाएगा 420 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड वाला क्या है कि 17 23 और 91 इन सब का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ये 17 23 91 नहीं है, ये है 29। ये कितना है 29 है। तो यहाँ पे 17 क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 17। 23 क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 23 और 29 क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 29। तो एचसीएफ जो होगा देखिए तीनों में कौन है 1 है, और एलसीएम क्या होगा 1 तो रहेगा 17 गुणे 23 रहेगा गुणे 29 रहेगा। जब इन सबका गुणा करेंगे तो आएगा 11,339। इस तरह से हमारा एलसीएम क्या होगा 11,339 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये देखिए थर्ड वाला है 8 9 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। 8 9 25 तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3। 25 क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ होगा, कोई भी कॉमन नहीं है, इन सब में कोई भी नंबर जो सब में हो वो नहीं है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा 8 गुणे 9 गुणे 25 होगा, जो कि सब गुणा करेंगे तो आएगा 1800। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसमें क्या है कि एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम निकालने हैं, 2 संख्याएं दी गई हैं। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या कितनी है रख दीजिए 306। दूसरी संख्या कितनी है 657। एचसीएफ कितना है 9 है। एलसीएम निकालने हैं तो 9 को इधर भेजेंगे 306 गुणे 657 और बटे में कितना होगा 9 बराबर एलसीएम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 से काटेंगे इसको तो 23 आएगा, 338 आएगा। ये आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 23,338 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हल। यदि कोई संख्या देखिए अंक 0 पर समाप्त होती है, ठीक है, तो वह 10 से विभाजित होगी, 10 से विभाजित होगी या फिर 2 से या 5 से विभाजित होगी। जैसे कि यहाँ पे 20 है तो 20 किससे विभाजित होगा 10 से विभाजित होगा, 2 से और 5 से विभाजित होगा, क्योंकि इसके
लास्ट में 0 है। लेकिन 6 की पावर n का जो भाज्य गुणनखंड होता है वो 2 और 3 होता है। तो 2 और 3 होता है तो इसका मतलब अगर जैसे 12 है तो 12 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, इसका मतलब ये 6 से भी कटेगा। लेकिन इसके लास्ट में 0 नहीं है तो इसका मतलब 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगी। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या जिस पर 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है। यहाँ पर 6 में भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। तो यहाँ पे दी गई संख्या यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ पे 13 काम ले लेंगे, ये दोनों बचेगा, 13 यहाँ पे 78 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 13 हो जाएगा और 13 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, गुणे 1 भी लिख सकते हैं। तो एक 13 हो गया, एक 6 हो गया, एक 1 हो गया। तो इसका मतलब 2 से अधिक इसको काटने वाली संख्या है इस पूरी को। तो इसका मतलब ये होगा कि यह एक भाज्य संख्या होगी। क्यों? क्योंकि इसको काटने के लिए या इसके अभाज्य गुणनखंड या फिर इसके गुणनफल जो होते हैं वो कितने हैं? 2 से अधिक है, 13 है, 6 है और 1 है। इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी है। ये देखिए पूरा दिया गया है यहाँ तक, और ये 5 है तो 5 और ये 5 कॉमन ले लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको लिख देंगे यहाँ पे और 1 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1009 आएगा। तो इसको भी यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो 1 5 1009। तो इस प्रकार की संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं जो कि यहाँ पर हैं, इसलिए यह एक क्या है? भाज्य संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रवि को 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है। और ये दोनों एक साथ कब मिलेंगे? प्रारंभ स्थान पर होंगे, तो वो उसका एलसीएम बताएगा। तो दोनों का एलसीएम निकालते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्या होता है कि सबको लिखते हैं, रिपीट नहीं करने हैं। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो जो बड़ी घात होती है उसको लिखते हैं 2 की पावर 2। और यहाँ पे 1 ही 3 है और यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2। इन सबका गुणा करेंगे 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे।